अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फेसबुक ऑटो कमेंटर। यानी कोई भी आपको कमेंट करेगा तो उस कमेंट का रिप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, इस काम के लिए अगर किसी को पहले पता है या कोई जानता है ऑटोमेशंस के बारे में तो उसे पता होगा कि हम मैनी चैट यूज़ करते थे, लेकिन वो पेड है। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं जी ज़ेपियर, वो भी पेड है। make.com वो भी पेड है। लेकिन हम गरीब बंदे हैं, हमने जुगाड़ ढूंढना है, तो जुगाड़ है जी N8N। तो N8N के थ्रू हम ऑटोमेट करेंगे कोई भी बंदा। जैसे आपने बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे ना, मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आपने फ़लानी चीज़ मेरे से लेनी है तो ये कमेंट कर दो, ये लेना है तो ये कमेंट कर दो, ऐसा करना है तो ऐसा कमेंट कर दो। अच्छा, वो जो सिस्टम मैनी चैट यूज़ करता है वो वाला सिस्टम हमने N8N के अंदर इंटरनली ऑटोमेटिकली सारा बना देना है और सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है। आप भी अब बड़े क्रिएटर बन सकते हो, कह सकते हो कि अगर आपको फ़लानी का लिंक चाहिए तो ये पोस्ट कर दो, फ़लानी का लिंक चाहिए तो ये कर दो। अच्छा, अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो अब फेसबुक की तरफ से अलाउड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने किसी को रिप्लाई करना है और उसका नाम मेंशन करना है, जैसे अभी हम अपनी फेसबुक खोलते हैं, उसके ऊपर ऐसे रिप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका नाम मेंशन हो जाता है। तो ये जो मेंशन वाली चीज़ जो है ना वो API के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फेसबुक इसको अलाउ नहीं करता। ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल एक रील पोस्ट करते हैं और उस रील के अंदर आप कहते हैं कि आपने कमेंट करना है फॉर एग्जांपल लिंक, ठीक है, और मुझे आपने फॉलो भी करना है। तो हमारा जो ऑटो कमेंटर होगा वो ऑटो मैसेंजर भी बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को उनके इनबॉक्स में मैसेज कर देगा, पहले चेक करेगा कि क्या कि इसने मुझे फॉलो किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद उसको एक मैसेज जाएगा इनबॉक्स के अंदर। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम है, वो अलग चीज़ है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं फेसबुक को। ठीक है, तो फेसबुक के अंदर किस तरह हमने ऑटोमेटिकली लोगों को रिप्लाई करना है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, आपने करना ये है कि एक नया वर्कफ्लो खोल लेना। ठीक है, कोई भी इसको नाम दे दे। खोलने के बाद यहाँ पे आपने एक नया नोड ऐड करना है जो कि होगा फेसबुक ग्राफ API का। ठीक है, या ट्रिगर कर लें, मतलब ये वाला कर लें। ये मैंने पहले एक किया हुआ है यहाँ पे ऐड। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे न्यू क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्सेस टोकन। ठीक है, अब ये एक्सेस टोकन के लिए ना थोड़ी सी लंबी कहानी है, तो वो हम डिटेल से आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, यहाँ से ओपन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यार एक्चुअली इसमें हमें क्या क्या चाहिए। मेटाग्राफ यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस उसने लिख के लगाया होगा, ये देखें ना। पहले आपने मेटा के ऊपर जाना है, वहाँ पे एक ऐप क्रिएट करनी है, फिर वहाँ से हमने एक जनरेट करना है एक्सेस टोकन। राइट, अब ऐप क्रिएट और एक्सेस टोकन ले लेना है, डन 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 डन। सौखा सा काम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब अगर आप ये नीचे जाए ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिलेगी। तो हमने ये सारे का सारा भाईजान फॉलो करना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मेटाफोर डेवलपर के ऊपर आना है। ये मैं क्लिक करता हूँ, लीजिए हम मेटाफोर डेवलपर के ऊपर आ गए। आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, अगर लॉगिन नहीं हुए तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने माई एप्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहाँ पे हमने एप्स क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, पहला स्टेप क्या है, क्रिएट एन ऐप। ठीक है, ऐप डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। ये सारा कुछ उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं भी साथ साथ करता जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐप्स बनी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक और ऐप बना लेता हूँ ताकि आप भी मतलब सारा कुछ साथ साथ करी जाऊँ। ठीक है, क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे अब मैंने ऐप का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ साजिद
मेन प्रोफाइल स्पेस डाल के देख लेना, पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मैंने वैसे नहीं डाली। साजिद मेन प्रोफाइल ये लिख के नेक्स्ट का बटन दबाया तो यहाँ पे आ गया है आपके पास कुछ ऑप्शंस। आपने इन सबको ध्यान से देखना है और इनको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको बोले जाऊँ। अदरवाइज ये बड़ा सख्त है, फेसबुक बड़ी सख्त है, अभी फजूल में जो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस डालते रहते हैं। इसके बाद आपने ये चारों में से कुछ भी ना सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए ऑल के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने बस ये ना अदर के ऊपर क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा इसका फॉर्मेट वो मतलब चीज़ें वो डिफरेंट हुई हैं, बाकी ये सारी सेम है। बिजनेस, ये बिजनेस आपने सेलेक्ट करना है लाजमी, क्योंकि ये सारी ऑटोमेशन और ये वो चीज़ें सारी की सारी बिजनेस को अलाउड हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को अलाउड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करके नेक्स्ट बता दिया है। देर इज़ नो बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है, अवेलेबल। अगर आपके पास होगा तो ये ऑप्शनल होता है, सिलेक्ट करना हुआ कर लेना, नहीं करना ना करना, मतलब मर्जी आपकी। ओके, तो ना करो, एमी पंगे में ना पड़ जाए, ठीक है। क्रिएट ऐप के ऊपर अब ये जी, अब पासवर्ड मैं देखता हूँ मेरा क्या है। ले जी, ऐप बन चुकी है और पासवर्ड लगाया, लग गया है और इसको हमारी ऐप बन चुकी है। ओके, मैंने नेक्स्ट किया, बस ऐप बन गई। उसके बाद ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो आपको ये शो करेंगे कि आपने ऐप सेटिंग बेसिक्स के अंदर जाके, हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी की बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। ऐप सेटिंग्स में जाना है, बेसिक्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर देनी है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी चैट एनसी, ठीक है, चैट डॉट नो कोड पाकिस्तान। मेरी जो वेबसाइट होगी या आपकी जो वेबसाइट होगी, आपने उसके अंदर जाना है। जाने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी ये वाला जो है, इसका जो पेज है ना, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। यहाँ से इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। या आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाले प्राइवेसी पॉलिसी मेकर, उसका एक जुगाड़ है, वो भी मैं बता दूंगा। वो आप यहाँ पे जो है ना वो जुगाड़ अपने लगा लेना, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं वीडियो में कहीं पे भी बता दूंगा। वो इसकी वजह ये है कि ताकि आप वीडियो पूरी देखें। तो यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया। नीचे जाएं, कहीं सेव का ऑप्शन होगा आई गेस, नहीं है, कहीं पे तो होना चाहिए। आई थिंक फिर ऐड हो गया होगा। बैक जाके देखते हैं। एडवांस के अंदर आ रहा हूँ मैं, बेसिक्स के अंदर दोबारा से गया हूँ और ये प्राइवेसी पॉलिसी नहीं हुआ हुआ ऐड। यहाँ पे आके मैं दोबारा से करता हूँ। अच्छा हाँ, ये आपने डालने के बाद सेव चेंजेस भी करना है। ये मेरे पास, ये ओहो, ये मेरे पास यहाँ पे ना उसका आइकन आ रहा था, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसलिए ये मुझे सेव चेंजेस यहाँ पे नज़र नहीं आया, ठीक है। आपने ये सेव चेंजेस को दबाने के बाद जब ये सेव हो गया ना, उसके बाद आपने इसको लाइव लाइव ना करें, 1 मिनट आप इधर आएँ डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे एक और चीज़ है वेब हुक्स। आपने वेब हुक्स को ऑन कर लेना है। उसमें करना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं दिखाता हूँ किस तरह। सेटअप कर दें इसको और बस दैट्स इट। ये कॉल बैक खुलाना डमकाना कुछ भी नहीं। इसके बाद इसको सेव कर लें। अब सेव करने के बाद आपको चाहिए, अब हमारा मेन मकसद क्या है। मेन मकसद ये है कि यार हमने ये एक्सेस टोकन को यहाँ से लेना है। उसके लिए फिर ये मेरी स्क्रीन रिफ्रेश होने दें। तो यहाँ पे आ जाएं आप टूल्स के अंदर। टूल्स में हाँ, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने ना मेटा की जो ऐप हमने अभी बनाई है वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। ये जो अभी मैंने बनाई है, आपके पास अगर मतलब अगर आपने नया नया यूज़ किया तो आप एक ही होगी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमने बनाई है वो वाली हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और हमने देनी है इसको कुछ परमिशंस। सो लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि यार ऑटोमेटिकली रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई कैसे होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको परमिशंस देनी होगी। ये जो हमने एक ऐप बनाई है, इस ऐप को कोई ना कोई परमिशन देनी होगी कि जो जिसकी बेस के ऊपर, एक्चुअली ये ऐप नहीं होती, ये एक
वो होता है यूज़र। फॉर एग्जांपल हमने बना दिया आपको आसानी से समझाने के लिए, इस यूज़र के पास कोई ना कोई पावर्स होनी चाहिए। क्या? यूज़र डाटा, ईमेल की परमिशन है, इवेंट्स, ग्रुप की या पेजेस के इवेंट्स, ठीक है। वो जो ऐड को मैनेज कर सकता है, ऐड को रीड कर सकता है, एट्रीब्यूट्स रीड कर सकता है, जो जो आपने देनी है। ये इंस्टाग्राम मैनेज इवेंट्स और पेज इवेंट्स, ठीक है, एड्स, ये सारी चीज़ें। ये पेजेस, मैसेजेस, ऑटोमेटिकली हम मैसेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेज पोस्ट, हम ऑटोमेटिकली पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ये मैनेज मेटा डाटा, हम डिटेल भी ले सकते हैं, कितने लाइक्स है, कितने जो है वो हाहा हैं, कितने हार्ट्स हैं, फलाना ढमकाना, ये मेटा डाटा होता है, ठीक है। यूज़र एंगेजमेंट और फ़ोन नंबर्स, पेजेस शो लिस्ट, ये सारी पावर्स कह लो हम दे रहे हैं, जो हमें जो हमारा ये एक कह लो कि यूज़र जो है ना, जो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एंगेजमेंट, आर्टिकल्स, तो ये सारी आप पावर्स को परमिशंस दे सकते हैं। अदर्स के अंदर मैं जाके देख लेता हूँ। अब अदर्स के अंदर जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की चीज़ें आ रही होती हैं। तो आप इंस्टाग्राम के ये देखें, मैनेज कमेंट्स, इंस्टाग्राम के जो है ना, हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कमेंट्स, मैसेजेस और उसकी इनसाइट्स, ठीक है, क्या क्या चल क्या रहा है। और कंटेंट पब्लिश हम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये सारे आपने इनमें से सेलेक्ट कर लेने हैं जो जो आपको चाहिए हो, ठीक है। ये सारी सिलेक्शन करने के बाद जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से फिर से आपका वो पासवर्ड वगैरह और ये वो चीज़ें मांगेगा, आपने वो दे देनी है। कंटिन्यू है साजिद। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पेजेस होंगे, सारे पेजेस होंगे जो जिनकी आप एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है। आप क्या करो, इसको ऑप्ट इन टू ऑल करंट एंड फ्यूचर पेजेस, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना। पहले इस तरह था, आप क्या करो, जो नए पेजेस हैं और ये जो करंट पेजेस हैं, इन सब की एक्सेस देना चाह रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मैंने प्रेस किया। उसके बाद इसको सेव कर लें भाई, बस ठीक है, गॉट इट। आपके पास ये जो है ना एक्सेस टोकन जनरेट हो चुका है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे उस पेज का या प्रोफाइल का स्पेसिफिक जो है ना, वो हम अकाउंट जो है ना, वो अकाउंट कह रहा हूँ, एक्सेस टोकन जो है आपने वो उठाना है। कैसे, मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे लिखें मी, आगे वो स्लैश, आगे अकाउंट्स। अब ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पेजेस हैं ना, इसको सबमिट आपने करना है। हर पेज का, जैसे ये एक मेरा पेज है, ये उसके ऊपर उसका एक्सेस टोकन, ये एक पेज है, ऊपर एक्सेस टोकन है। तो ये वाले जो एक्सेस टोकन है, ये आपने यूज करने हैं। ओके हो गया। अच्छा, ये चीज़ को टेस्ट करने के लिए अभी हमने आपको दिया था ना फुल कंट्रोल फ्यूचर पेजेस, ये अभी 2 मिनट पहले जब हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे, इससे पहले परमिशन से पहले, तो ये अगर आप देखिए नो कोड पाकिस्तान, ये अभी के अभी मैंने पेज बनाया, अभी 2 मिनट पहले ही। ये अभी, ये देख रहे हैं, 2 मिनट, ये अभी पेज बनाया 2-4 मिनट पहले की बात। तो ये मैंने पेज बनाया है, बनाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया है, तो ये यहाँ पे मेरा पेज आ चुका है, ठीक है। नो कोड पाकिस्तान को भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। अब इसका जो डाटा है ना, ये डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इस नो कोड पाकिस्तान का जो एक्सेस टोकन है ना, वो ये है, ये, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि यार ये एक्सेस टोकन ठीक भी है या नहीं। इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टूल होता है एक्सेस टोकन डीबगर के नाम से ना, इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आके इस एक्सेस टोकन को मैं पेस्ट करके ये डीबग का बटन प्रेस करता हूँ ना, तो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ये ऐप का नाम है, ठीक है, साजिद मेन प्रोफाइल करके, यहाँ पे आ गया नो कोड पाकिस्तान, ठीक है। क्लिक करें तो ये पेज भी यहाँ पे शो हो रहा है।
और ये अगर आप देख लें ये सारा स्कोप है, यानी हमारे जो परमिशंस सारी है की सारी, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। और ये वैलिड कब तक है जी? डाटा एक्सेस एक्सपायर्स इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 महीने के लिए वैलिड है। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी लेकिन वो है ही नहीं इधर। उसमें क्या होता था कि आपको ये एक्सटेंड करना पड़ता था ना, तो अभी एक वैसे ट्राई करके देख लें, क्योंकि वो 3 मिनट्स के लिए या पता नहीं 1 घंटे या 3 घंटे के लिए होता था, तो उसको है ना एक्सटेंड करना पड़ता। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखूँ, वैसे चेक करते हैं क्या होता है। ये वाला आ गया मेरे पास, इसको मैंने डीबग के ऊपर क्लिक किया तो ये वही वाला पेज खुल जाएगा। तो एक्सपायर्स इन 2 मंथ्स, हाँ ये 2 महीनों में हाँ एक्सपायर्स होता है। ठीक है, डाटा एक्सेस एक्सपायर 3 मंथ्स और ये 2 महीनों के अंदर एक्सपायर होता है। ठीक है, 29-25 ये पुराने वाला अगर मैं देखूं, अ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है यार, ये देखो ना विद इन एन आवर, मतलब मैं सही था। तो हमें ये डीबग करके ये वाला जो 2 महीनों वाला है ना, ये वाला यूज करना चाहिए। और ये कौन सा है? ये जो यहाँ पे आ चुका है ये। ओके, अब मैं इसको दोबारा से ऐसे डीबग के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेम है, सेम वही वाला है, वही यूज कर। अब हमने क्या करना है, इतने पंगे लेने के बाद हमने वापस यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है और उसका नाम क्या रखना है हमने? नो कोड पाकिस्तान। लें जी, हमने नो कोड पाकिस्तान का जो पेज बनाया था उसकी ऑटोमेशन के लिए, ये देखें ग्रीन हो गया, डन 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 हो गया हमारा सब कुछ, प्यारा प्यारा लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा। तो हमने क्या सक्सेसफुली अपनी फेसबुक ग्राफ एपीआई लगा ली है। अब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं यार? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी पावर क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, किस तरह हम पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, मतलब सब कुछ। ठीक है, तो आ गए हैं अपनी वर्क फ्लो के ऊपर। तो इसके पावर समझाने के चक्कर में मेरी काफ़ी एफर्ट लगी है, क्योंकि चीज़ें भूल चुका था मैं। जब तो पता है, पुरानी चीज़ हो तो फिर याद करते टाइम लगता है। अच्छा, अब सीन ये है इसमें, मैंने ना एक सिंपल वर्क फ्लो बना दिया है। इस वर्क फ्लो से क्या कर सकते हो आप? फेसबुक के जितने भी आपके कमेंट्स हैं ना, हर पोस्ट के कमेंट, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हमने इसका फेसबुक ग्राफ एपीआई का हमने यहाँ पे नोड क्रेडेंशियल्स डाले थे। डालने के बाद अभी मैंने क्या किया, कुछ देर पहले यहाँ पे एक पोस्ट की, ये देखिए यस इमेज के नाम से, ऐसे ही मैंने एक मैनुअली पोस्ट कर दी। तो फिर मैनुअली मैंने एक कमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 कमेंट आपको नजर आएंगे, एक ये कमेंट और एक ये कमेंट, 2 कमेंट। तो ये दोनों मैंने जानबूझ के ही कर दिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं या मैं खुद भी चेक कर सकूं कि ऑटोमेशन काम कर भी रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब दोबारा से इसको मैं दिखाता हूँ, क्लिक करता हूँ। नहीं जी, एक कमेंट ये है, एक कमेंट ये है, राइट। अब हम क्या करते हैं, वापस अपने वर्क फ्लो के ऊपर आते हैं, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स अपने वो सिलेक्ट कर लेने, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, यहाँ से गेट, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो लेटेस्ट वाला V23 पड़ा हुआ है ना, ये ले लेंगे। अब ये वाला जो आपका आईडी है ना, ये है फेसबुक के पेज की आईडी। ठीक है, यहाँ से ये 2 से लेके और ये 9 और ये 2, ये फेसबुक पेज की आईडी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ये देखें आईडी मिल रही है ना, ये गलत आईडी है। ठीक है, समझ गए हो? ये गलत आईडी है, मैं इसके ऊपर काफ़ी मैंने अपना टाइम ज़ाया कर लिया, ये आईडी गलत है। तो इसको सेटिंग में जाके, वैसे मैंने देखा नहीं है, अभी आपके सामने देखने लगा हूँ, पता नहीं यहाँ पे मिलेगी कि नहीं। आईडी लिख के मैं अगर सर्च करूँ, पता नहीं यार, लेकिन मैंने ली कहाँ से है? अगर आप आए फेसबुक यहाँ पे ग्राफ पे ना, यहीं पे, ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो काम हमने पहले किया था, क्या किया था, यहाँ पे मी लिखा था, फिर उसके बाद काउंट्स ये लिखा था, और लिख के ना से सर्च किया था। अब मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा, उसकी वजह ये है कि मैंने ना यहाँ पे ये सिलेक्ट करना था, यूज़र टोकन करके सबमिट करें। अच्छा, ये अब इसमें भी मसला, अभी मैं दोबारा जनरेट करवा के, अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसको हमने रिकनेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको सबमिट किया, जैसे मैंने इसको सबमिट किया ना,
तो यहाँ पे मैं अपना जो पेज है ना वो सर्च करता हूँ, नो कोड पाकिस्तान। अब ये पड़ी है आईडी, ये वाली जो आईडी है ना, ये मैंने कॉपी करके उधर पेस्ट किया और ये वाली ठीक आईडी है। अब यही आईडी कहीं और से मिलती है, मुझे नहीं पता, शायद मिल जाती हो। मैंने क्या किया था, सिंपली इधर आया था और यहाँ पे जो इसकी आईडी थी ना वो मैंने कॉपी की, जो कि मेरा काफ़ी टाइम एफर्ट ज़ाया कर दी उसने, मतलब ये है ही नहीं आईडी। ठीक है, करेक्ट आईडी कौन से वाली है, ये वाली आपकी आईडी है। ठीक हो गया, ये वाली आईडी आपने उठाई, उठाने के बाद यहाँ पे डाली, फिर ये अंडरस्कोर डाल के, ये एक पोस्ट है, जो पोस्ट की आईडी है। पोस्ट की आईडी कहाँ से आएगी, मैं यहाँ पे आया हूँ वापस और पोस्ट हमने खोल लेनी है। अच्छा, ये पोस्ट हमने खोल ली है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आईडी पड़ी हुई है 12 1220 से लेके ये 1 तक। ठीक है, ये वाली मैंने आईडी कॉपी की और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना, 561 है, यही है ना, हाँ 561 यही है। तो भाईजान, ये आपने पहले पेज की आईडी और ये पोस्ट की आईडी, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मैंने पोस्ट की है, इस पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को मैंने ऑटोमेटिकली रिप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको एक ऐसा ये कोड सा है, इसको आपने कॉपी करके अपनी जगह पे पेस्ट कर लेना है। मैं ये वर्क फ्लो तो दे ही दूंगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर मैं इसको अटैच कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने अपना पंगा लेना तो वो यहाँ से पंगा ले सकते हैं। आप वर्क फ्लो में अपना ये पेज आईडी और ये चेंज करें और ये चेंज करें और इसको यूज़ करें। जैसे ही हम इसको ऐसे करके एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, जितने भी कमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये पहला कमेंट है, कमेंट की ये एक आईडी है, ये दूसरे कमेंट की आईडी है। अब उस कमेंट का मैसेज क्या लो कि क्या है, गुड। ठीक है, तो ये कमेंट का मैसेज है, यानी कि ये एक्चुअल कमेंट है गुड वाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको, ये मेरा जो डाटा है इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट आउट करने से क्या हुआ, एक टेबल के अंदर आ गया। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना वो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने इफ नोट डाला। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो फ्रॉम के अंदर नेम आ रहा है ना, ये सब में नहीं आता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दो कमेंट्स हैं। ये पहला कमेंट है और फ्रॉम साजिद अली, और ये उसकी आईडी है। ठीक है, यानी मेरी ये वाली आईडी है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे फ्रॉम की जो है ना वो एडिशनल फील्ड है ही नहीं। उसकी रीज़न ये है, हमारी वर्किंग में कोई मसला नहीं है, ये मसला है फेसबुक का। फेसबुक अलाउ ही नहीं करता कुछ बंदों की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ग्राफ एपीआई अलाउ नहीं करती कि वो सबकी इंफॉर्मेशन शो करें। हाँ, अब पॉसिबल ये है कि ये जो बंदा है, ये जो जुनैर है, अगर इसने पहली दफ़ा कमेंट किया, ये अगली दफ़ा फिर से कमेंट करता है, फिर से कमेंट करता है, यानी इंटरेक्ट करता है, फिर जो है वो फेसबुक इसकी आईडी भी हमें शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर तो इसका नाम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसे क्लिक किया, अगर तो नाम एग्जिस्ट करता है तो इधर आ जाए, ये देखो साजिद, और अगर नहीं करता तो इधर आ जाए। अब अगर नहीं करता तो उसके लिए यहाँ पे लूप नोड लगा है, अगर करता है तो यहाँ पे लूप नोड लगा है। ठीक है, लूप नोड क्या करेगा, देखिए, पहले तो इसने आगे, या देखो इसको आगे पेस्ट कर दिया, फेंक दिया, फिर हमारा बेसिक एलएलएम नोड है, इसको मैंने यहाँ पे कह दिया कि आप तो एक इंटेलिजेंट से बंदे हो। ठीक है, ऑटो कमेंटर हो, कमेंट ऑटोमेटिकली करते हो। फिर मैंने कह दिया कि एनालाइज दिस कमेंट, इस कमेंट को एनालाइज करो। ये कमेंट कौन सा है, ये वाला कमेंट है। सिर्फ गुड तो नहीं ना लिखा होगा, लोगों ने कुछ और भी लिखा होगा। इसको एनालाइज करे, फिर इसको एनालाइज करने के बाद एक रिप्लाई करे, और रिप्लाई के अंदर पोलाइट सा रिप्लाई हो। उस रिप्लाई में ये वाली जो आईडी है ना, ये ऐट लगा के, ये ब्रैकेट शुरू करके, और ये वाली आईडी मैंने उठा के यहाँ पे भेज दी। तो ये क्या करेगा, उस बंदे का नाम यूज करेगा और कह देगा थैंक यू साजिद। ठीक है, थैंक यू साजिद अली, यू आर वेरी काइंड, और फलाना ढमकाना जो भी कहना हो।
तो उस बंदे का नाम यूज कर देगा, और फिर मैं चाह रहा हूं कि उसके बाद एक स्पेस हो, फिर अगला सेंटेंस हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को हम बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बंदे को कह दिया है कि आप मेरी वीडियो के ऊपर या मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट करो दिस वन, फॉर एग्जांपल गुड कमेंट करो, आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि अगर ये वाला अगर ये वाला कमेंट गुड है, या इस सेंटेंस के अंदर गुड का वर्ड यूज हुआ है, तो उसको ये वाला रिप्लाई आ जाए। ठीक है, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, तो ये वाला रिप्लाई चला जाए, या ये वाला लिंक चला जाए, या ये वाला कोड चला जाए। तो मतलब आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से ये सारा कुछ कर सकते हो। मेरा मकसद है आपको चीज समझाना, तो जो कि मैं अपनी तरफ से तो पूरा कर रहा हूं, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर ये क्या करेगा, दोबारा से यहां पे हम जाएंगे, तो पहले से ये मैं पीछे वाला नोड एग्जीक्यूट करता हूं या आपको दिखाता हूं। हमने ये जो नोड है ना, ये वाला नोड, इसमें यहां पे जाके ये वाली जो आईडी है ना, ये वाली आईडी, अच्छा इसने रिप्लाई कर दिया। अभी मैं कमेंट भी आपको दिखाता हूं जो इसने कमेंट किया है। कौन सा किया है, ये साजिद अली, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई एम ग्लैड यू थिंक सो। ये वाला उसके ऊपर रिप्लाई चला गया होगा, और उस रिप्लाई की, कमेंट के रिप्लाई का जो आईडी है वो ये वाली आईडी पड़ी हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड पैरामीटर्स सिलेक्ट किया, मैसेज लिखा, और मैसेज कौन सा है, यही वाला उठाया और इधर कर दिया। अब क्या होगा, मैंने वैसे ही इसको 5 सेकंड का नोट पे वेट लगा दिया। वेट लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, दोबारा से जो है ना वो अगला मैसेज का रिप्लाई या कमेंट का रिप्लाई करेगा। अब सेम चीज इधर है, लेकिन अगर अगर मैं इधर जाऊं, आपको यहाँ पे नजर आएगा जो मैंने वहां पे बात की थी कि इस बंदे की आईडी के मुताबिक, ठीक है, उसके नाम के मुताबिक आपने रिप्लाई करना है, तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। ओके हो गया। फिर सेम चीज वैसे ही उसको रिप्लाई जाएगा, और वेट होगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये सारा सीन है। अब मैं दिखाता हूँ जो अभी हमने यहाँ पे इसको रिप्लाई किया ना, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। कहाँ पे दो है, दो कमेंट्स हैं, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी अभी हम नीचे जाते हैं, 3 हो गया। और मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, रिप्लाई एक हो चुका है। देखें, साजिद अली, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई एम ग्लैड यू थिंक सो। ओके हो गया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना होना, इन दोनों को मैंने एक ही नोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास चैट एनसीपी होगा, चैट जीपीटी नहीं। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास सारे के सारे वो खुल जाएंगे। इन केस अगर आपके पास चैट एनसीपी है तो यहाँ से आपने अपना पसंदीदा मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और इसको यूज करना है। ओके हो गया। अच्छा, अब सीन ये है, अब एक दोबारा से मैं वो जो है ना रन करता हूँ, यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ। एक चीज़ आपको दिखानी है, इसको मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो किया है। ले जी, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करें, कमेंट काउंट, ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, और इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। ये वाला जो है ना हमारा अपना जो है वो रिस्पॉन्स है। ये देखें, नेम, नो कोड पाकिस्तान, आईडी, ये हमारी आईडी है। तो यहाँ से हम एक फिल्टर ये भी लगा सकते हैं कि भाई क्या इस बंदे को मैंने कोई रिप्लाई किया है। अगर तो मैंने रिप्लाई किया है, तो वो बंदा फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है, उसको दोबारा से रिप्लाई ना आ जाए। लेकिन अगर इसको रिप्लाई नहीं किया, तो फिर यही मेरा वाला जो है ना मेरा प्रोसेस चले, और ऐसा ही काम जो है ना वो चलता जाए। ठीक है, ये अब 3 कमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन ये वाला जो कमेंट है ये वो रिप्लाई है जो हमने ये पहले वाले को दिया था। ओके हो गया। लीजिए, आपके लिए मैंने और मेहनत कर दी है, और इसको थोड़ा सा प्यारा बना दिया, और थोड़ा सा इसको ना डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें भी इसमें कर दी हैं। जैसे हमने यहाँ तक बात कर ली थी, इसको
कमेंट्स फेच करने, फिर स्प्लिट करना उसको, फिर ये था। ये सारा वाला जो पोर्शन है ना, ये क्यों डाला है मैंने? अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो हमने चेक करना है कि क्या इसके ऊपर कमेंट ऑलरेडी किसी ने किया है या नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब है ये तो इसके ऊपर कमेंट किया है। अच्छा, अगर किसी ने कमेंट किया है तो ये भी तो पॉसिबल है ना किसी और बंदे ने कमेंट किया हो। समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या यार ये इसके ऊपर अगर कमेंट जो है, तो वो क्या वो हमारा कमेंट है या वो किसी और बंदे का कमेंट है, ये मैंने चेक करना है। तो उसके लिए ये जो आईडी है, ये वाली आईडी, ठीक है, सॉरी ये वाली आईडी यहाँ पे आ गई है, अगेन ग्राफ एपीआई, और यहाँ से हमने जिसने कमेंट किया है उसकी आईडी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, अगर मैं स्कीमा के ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाली आईडी हमारी नो कोड पाकिस्तान की आईडी पड़ी हुई है। तो फिर मैंने क्या किया, और अगर तो आईडी वहाँ पे पड़ी हुई है, इसका मतलब है हमने रिप्लाई कर दिया। जब हमने रिप्लाई कर दिया तो ट्रू आंसर आ गया, ट्रू आंसर आ गया तो यहाँ पे इसका लेना देना खत्म। अगर फॉल्स आंसर आ गया तो वो सारी चीजें अगेन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी यहाँ पे इस नोड के अंदर। अब यहाँ पे ये लगाने का क्या मकसद है यार? देखो, अगर तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ऐसे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला ट्रू वाला तो वो है जिसका आंसर 0 से ज्यादा है, यानी 1 है, यानी इसके ऊपर ऑलरेडी कमेंट आ चुका है। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे रिप्लाई भी इसको एज अ कमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब ये फेसबुक एपीआई ऐसे शो करती है, तो यहाँ पे ऐसे है, तो रिप्लाई को भी एज अ कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। जब रिप्लाई को एज अ कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ से अगेन हमको फिल्टर करना पड़ेगा कि भाई मेरे वाला कमेंट कौन सा है और किसी और बंदे का कौन सा है। तो उसको जस्ट यहाँ से फिल्टर किया है, तो मेरे पास जो आगे वाले हैं, ये जो फॉल्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वो मेरे पास जो एक्चुअल है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये फॉल्स वाला, ये वाला, अब ये किसी और बंदे का है, यानी ये वो जुनैर का है, यानी इसका मैंने रिप्लाई करना है, ना कि अपने ही मैसेज का, अपने ही कमेंट का रिप्लाई करी जाऊं। तो अपने कमेंट के रिप्लाई के से बचने के लिए मैंने ये वाला नोड ऐड किया है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और इसको प्यारा सा नाम दे देना है। मैं नहीं देने वाला, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये सारा कुछ फिर वैसे का वैसे ही चलेगा। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब ये नीचे वाला चल रहा है, ये ऊपर वाला पहले चलेगा, फिर ये नीचे वाला चल जाएगा। तो ये मतलब इस तरह है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला ये जुनैर वाला जो था ना, इसके ऊपर रिप्लाई आएगा, क्योंकि हमने अभी इसको टेस्ट कर लिया। 4 हो गए ना। ये देखिए, थैंक्स फॉर योर काइंड, ये 1 मिनट पहले, आई एम ग्लैड यू फाउंड। अब इस मेथड से क्या हुआ, ये वाला जो रिप्लाई ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इसका ऑटो रिप्लाई नहीं हुआ। समझ रहे हो? मैं किधर है ये, यानी हमारे रिप्लाई का ऑटो रिप्लाई नहीं हुआ। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही फिल्टर होके आया है, ये वाला, बाकी सारे साइड पे हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो बस ये है। और अब अगर किसी ने ये वाला सेम टू सेम ये यूज करना है तो वो यूज कर ले भाई, मतलब, लेकिन वो यूज करने का कोई तुक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक तो इसका ट्रिगर सेट नहीं हुआ हुआ पहले, आपने यहाँ पे वो ट्रिगर सेट करना है। दूसरा, इन दोनों के मैसेजेस बिल्कुल नॉर्मल से हैं। और तीसरा, हाँ, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये मैंने अभी स्किप कर दिया, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला। तीसरा ये कि यार यहाँ पे ना आपको चाहिए कि आप इस डाटा को गूगल शीट के अंदर या सुपरबेस के अंदर या एयर टेबल के अंदर कहीं ना कहीं इस डाटा को स्टोर करी जाओ। उसकी वजह ये है कि देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल 100 कमेंट्स आए, तो पहली ग्राफ एपीआई क्या करेगी, यहां से 100 कमेंट्स को उठाएगी। समझ रहे हो?
यहाँ पे वो क्या करेगी, 100 कमेंट्स को यहाँ से उठाएगी, यानी वो एक ही ग्राफ एपीआई यूज हुई। अब 100 में से 90 का आपने रिप्लाई किया तो यहाँ पे 90 फॉरवर्ड हो गई। अब ये 90 को दोबारा से एक एक करके चेक करना स्टार्ट करिएगा, तो ये ग्राफ एपीआई जो है ना वो ये भी हो सकता है कि गूगल फेसबुक आपको समझे कि ये तो स्पैमिंग हो रही है, धड़ाधड़ ये सेम रिक्वेस्टें भेजी जा रहा है, तो इसमें एरर आ सकता है। मतलब आपको फेसबुक की तरफ से मसला आ सकता है, वो कह सकता है कि यार ये क्या, मतलब आप क्या कर रहे हो ना, तो आपका अकाउंट वहां पे ब्लॉक हो सकता है। तो इस सीन से, उस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये वाली हरकत करनी है कि यहाँ पे जब यहाँ पे नोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, आपने डन वाले, इसके बाद एक वो लगाना है गूगल शीट का नोड, ठीक है। इसके बाद एक आपने कौन सा नोड लगाना है, गूगल शीट का नोड लगाना है। वो क्या करेगा, इस डाटा को गूगल शीट के अंदर अपडेट कर देगा, और इसके स्टार्ट में भी आपने गूगल शीट से डाटा फेच करने का आपने नोड लगाना है, ताकि वो हमारे पास वो डाटा फेच हो जिसका जो गूगल शीट में अवेलेबल जो है ना अवेलेबल है, और उसको इसके साथ कंपेयर करें कि भाई अगर तो ये डाटा ऑलरेडी या कमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई है, और जो कि अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुई, और उसके ऊपर हमने काम करना है। तो अभी भी यहाँ पे ये गूगल शीट वाला जो है ना काम, ये गूगल शीट या सुपरबेस या इसका अपना जो टेबल है, ठीक है, इसका अपना भी तो टेबल आ गया है ना अब N8N का, तो इसके अपने टेबल आप बना के वैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर 2-4 मैसेजेस हैं, 2-4 कमेंट्स हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी आपको मैंने टेस्ट करके दिखाया, ये बिल्कुल ठीक काम किया। लेकिन जब कितने काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेकिंग के अंदर मसला आएगा कि भाई हमने रिप्लाई किया कि नहीं, तो ये वाली चीज़ को आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है। और रिजॉल्व करने के बाद कोई बंदा, जो कोई एक अल्लाह का बंदा देख भी रहा होगा, तो वो एक अल्लाह का बंदा करके सेंड कर दें, बाकी सबका भला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारा सीन था। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ गाइड किया और आपको दिखा दिखा के चीज़ें गाइड की हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है, किस तरह आपने कनेक्ट करना है फेसबुक को। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च मार लें, आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली कि किस तरह आप ऑटोमेटिकली कमेंट करवा सकते हो, तो ये मैंने करवा दिया, ठीक है। कनेक्ट करना कैसे करना है, कनेक्ट कमेंट्स को फेच कैसे करना है, रीड कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि रिप्लाई कर दिया या नहीं कर दिया, ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ अगर मिसिंग है तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था जुगाड़, वो जो जुगाड़ होगा ना मेरी कम्युनिटी के अंदर होगा। आपने इस स्कूल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये वाली वीडियो आपने यहाँ से ले लेनी है, और यहाँ पे मैंने मेथड भी लिख दिया हुआ है कि भाई किस तरह आपने इसको जो है ना वो, अगर आपके पास वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज नहीं है तो उसको, उसका जुगाड़ क्या है। दूसरी चीज़ इसमें ये कि भाईजान मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है नो कोड पाकिस्तान। अब नो कोड पाकिस्तान और ये साजिद अली फ्रीलांसर में फ़र्क जस्ट ये है कि नो कोड पाकिस्तान के अंदर ओनली ऑटोमेशंस जो है ना वो डिस्कस होगी, N8N डिस्कस होगा, जो कि मैं इधर भी कर रहा हूँ उधर भी कर रहा हूँ, तो वो मैंने एक अलग आइडेंटिटी की वजह से बनाया है। लेकिन उसके ऊपर मैं दोबारा से एक कोर्स जो है ना वो टोटली फ्री होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी लंबी लंबी वीडियोस बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि हर नोड की एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है, उसी नोड को एक्सप्लेन करूँ और छोटी सी वीडियो बनाऊँ, और जिसने जितना देख लिया वो उतनी प्रैक्टिस कर सकेगा, ठीक है। तो ये वाला फेसबुक का जो है वो पेज भी है, मेरा पेज भी इसी के अंदर आपको मैंने बना के दिखा दिया, और दूसरा आपका यूट्यूब का चैनल भी है, ये आप देख लें। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, फॉलो कर लेना, नहीं लगा तो भी कोई मसला नहीं, मैं फिर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आऊँगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी हुई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।